नमस्कार। मैं डॉक्टर सीमा देवी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय कैथल से हूँ। मेरा आज का विषय सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र है। सरकारी पत्र केंद्र सरकार के द्वारा किसी राज्य सरकार को, राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को, एक राज्य सरकार द्वारा किसी दूसरे राज्य सरकार को केंद्र अथवा विभिन्न राज्य सरकारों के सचिवालय के अधिकारियों द्वारा विभिन्न अधीनस्थ कर्मचारियों को न्यायालय, लोक सेवा आयोग, विभिन्न निदेशालय, महालेखापाल तथा अन्य स्वायत्तशासी एवं अर्ध स्वाधीन अधिक को भेजे जाने वाले सरकारी पत्र कहलाते हैं। जो सरकारी पत्र है वो कहने का मतलब कि जब कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार आप किसी अन्य संस्था या सरकारी संस्था से जब किसी भी विषय पर बातचीत करती है या उन्हें कोई आदेश या कोई बातचीत के दौरान किसी दूसरे अधिकारी या दूसरी राज्य सरकार को जब हम जो पत्र भेजते हैं, विभिन्न जो हमारे निदेशालय हो गए, महालेखापाल हो गए, उन सभी जो अधिकारी हैं उनको जो पत्र भेजे जाने वाले जो हमारे पत्र होते हैं वो पत्र हमारे सरकारी पत्र कहलाते हैं। सरकारी पत्र के बाद हम बात करेंगे अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र उन्हें कहते हैं कि जब किसी कार्यालय के एक अधिकारी द्वारा किसी दूसरे कार्यालय के अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से संबोधित कर लिखा गया पत्र अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। जब एक अधिकारी को किसी दूसरे अधिकारी का ध्यान किसी विशेष बात की ओर आकृष्ट करना होता है तब संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र भेजा जाता है। प्राय किसी कार्य की शीघ्रता हेतु पुनः निवेदन, रुके कार्य को पूर्ण करने हेतु ध्यान आकर्षण, पूर्ण अवलोकन, स्पष्टीकरण अथवा शीघ्र सूचना प्राप्ति हेतु यह पत्र संबंधित अधिकारी के नाम से भेजे जाते हैं। जो हमारे अर्ध सरकारी पत्र होते हैं उसमें हम कहते हैं कि जब हम कोई सरकारी कार्यालय में ही किसी दूसरे सरकारी कार्यालय में एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को जब कोई पत्र लिखता है, मान लो आपका कोई पत्र आया सरकारी और आप उस संदर्भ में अपने दूसरे सरकारी कार्यालय के अधिकारी से उससे बातचीत करना चाहते हैं, कोई स्पष्टीकरण करना चाहते हैं या फिर कोई आपका काम उसकी वजह से रुका हुआ है, तो उस काम को करवाने के लिए उससे संबंधित जो बातचीत करने के लिए जब हम वो पत्र लिखते हैं कि सरकारी अधिकारी ही दूसरे सरकारी अधिकारी को पत्र लिखता है, तो ऐसा जो पत्र लिखा जाता है उसे हम अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इनके उदाहरणों की। तो इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि सरकारी पत्र में आप यहाँ पे तो जो सरकारी पत्र होते हैं हमारे, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो ये सरकारी पत्र होता है इसमें हम यहाँ पे जो बात करेंगे ये सरकारी पत्र का ऊपर का प्रारूप है। सरकारी पत्र में सबसे पहले हमारा ये यहाँ पे जो है पत्र का, जहाँ पे मैं आपको चिन्हित कर रही हूँ रेड कलर का, यहाँ पर उसका पता लिखा होता है जहाँ से जो है पत्र भेजा जाता है। ये सरकारी पत्र के ऊपर सबसे ऊपर हमारा जो है यहाँ पे पता, जो ये जहाँ से पत्र भेजा गया वो यहाँ पे एड्रेस लिखा जाता है। उसके बाद हम जो है पत्रांक जो संख्या वो लिखी जाएगी, उसके बाद आपकी तिथि लिखी जाएगी और जहाँ से पत्र जो है जिसको, उसके बाद जो सरकारी पत्र है यहाँ पर हम बातचीत करेंगे। जो ये सरकारी पत्र जिसे हम भेज रहे हैं उसका पता यहाँ लिखा होता है। उसके बाद हम विषय लिखते हैं यहाँ पे, उसके बाद महोदय और फिर विषय को हम स्पष्ट करते हैं। उसके बाद आपका भवितव्य होता है और जिसके द्वारा पत्र भेजा गया उसका जो पता है वो यहाँ पर होता है। उसके बाद हम जो है अगली बात करें तो अर्ध सरकारी पत्र में भी जिसके द्वारा पत्र भेजा गया है हम यहाँ पे लिखेंगे, पत्र संख्या लिखेंगे, उसमें भी तिथि लिखेंगे। इसमें अंतर यह है कि जो ये पता होता है यहाँ पर आप ये देख रहे हो, ये जो पता होता है यहाँ पर सूचना देने वाले का पता होता है
और इसमें कोई विषय नहीं लिखा होता, इसमें सिर्फ आपका प्रिय आपका अधिकारी, क्योंकि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को जानता है तो इसलिए वो जो है प्रिय श्री कुमार या प्रिय श्री इस तरह से शब्द का इस्तेमाल करते हुए विषय को स्पष्ट करता है। और उसके बाद जो है इसमें जो हम बात करते हैं कि उसके बाद जो है उसके बाद जो है उसके बाद जो ये सबसे नीचे जो पता आता है, विषय लिखने के बाद आपको सबसे नीचे जो पता लिखना होगा वो पता आपका जिसके द्वारा पत्र भेजा गया है, जिसके द्वारा आपने पत्र भेजा है, बल्कि ऊपर आपने पता लिखा कि जिसने जो अरसरकारी पत्र में ऊपर आपने पता लिखा कि सूचना देने वाले का पता, सबसे नीचे इसमें वो पता आता है। फिर आप नीचे लिखोगे आपका राजेश जो भी जिसने पत्र भेजा है, उसके बाद आप सबसे नीचे जो लिखोगे वहाँ पर जिसको आपने पत्र भेजा है उसका पता सबसे नीचे आता है। तो सरकारी और अरसरकारी पत्र में जो अंतर है वो ये है कि जो सबसे ऊपर हम पता लिखते हैं सरकारी पत्र में, वो पता वो होता है जिसे हम सरकारी पत्र में भेज रहे हैं, और अर्धसरकारी पत्र में जिसे हम पत्र भेजते हैं उसका पता सबसे नीचे आता है, और यहाँ पर पत्र भेजने वाले का जो बीच में बताता है वो पत्र भेजने वाले का आता है। तो ये इसमें अंतर है। अच्छा, सरकारी पत्र में विषय लिखा जाता है कि किस विषय पर पत्र है, लेकिन अर्धसरकारी पत्र में कोई विषय स्पष्ट नहीं किया जाता, आपका जो है अधिकारी से बातचीत की जाती है। तो ये हमारा अर्धसरकारी जो है वो पत्र था। उसके बाद हम बात करते हैं तो या पे जो है सरकारी और सरकारी पत्र। अब आप समझ गए होंगे कि सरकारी पत्र जो है किसी एक अधिकारी सरकार के द्वारा जब किसी दूसरी सरकार या राज्य सरकार में किसी निदेशालय में पत्र भेजे जाते हैं उसे हम सरकारी पत्र कहते हैं। और अर्धसरकारी पत्र में किसी सरकारी पत्र से आए हुए विषय पर हम जब किसी से बात से स्पष्ट करते हैं किसी विषय को, हम एक कार्यालय के जो सरकारी अधिकारी दूसरी सरकारी कार्यालय के अधिकारी में किसी विषय को स्पष्ट करने के लिए जब हम कोई पत्र भेजते हैं अधिकारियों को, तो ऐसे पत्र हमारे अर्धसरकारी पत्र होते हैं। तो अब आप सभी बच्चे जो है सरकारी और सरकारी पत्र के जो इस तरह से परफॉर्मेंस के हिसाब से जैसा मैंने बताया उसके हिसाब से जो आप पत्र लिखने की कोशिश करें, उनका बार बार आप सरकारी पत्र का उदाहरण और अर्धसरकारी पत्र के उदाहरण के आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना अभ्यास करोगे उतना आपको सरकारी और सरकारी पत्र का जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी बच्चों ने मेरी वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।